हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चनिंग। इस वीडियो में हम क्वेश्चनिंग का कंसेप्ट, उसके इंपॉर्टेंस, एजुकेशन में और एक टीचर के लाइफ में क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर आज का सेशन बेस्ड होगा। सो स्टार्ट टू एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को एंड में ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट बीएड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनिंग के मीनिंग के साथ में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है आखिर में। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग क्या है, आपके माइंड में जब क्वेश्चनिंग वर्ड आता है तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो? टू आस्क समबडी अ क्वेश्चन और क्वेश्चंस, किसी को या किसी से भी कोई भी सवाल पूछना क्वेश्चनिंग कहलाता है। क्वेश्चनिंग बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसको टीचिंग और लर्निंग में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड एज वन काइंड ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टीचिंग स्किल्स बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। क्वेश्चनिंग का जो टेक्निक है वो एक म्यूचुअल एक्सचेंज है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो टीचिंग स्किल्स है उस चीज़ को म्यूचुअली एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसकी नॉलेज को असेस करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए, सो दैट टीचर को एक आइडिया मिले कि जो स्टूडेंट है, जो भी उनको सिखाया गया है, उनको कितना समझ में आया है और कितना उनको नहीं समझ में आया है। और साइमल्टेनियसली जो स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज जो है उसको अक्वायर करने के लिए। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब हमारे माइंड में पहले क्या मोटिव चल रहा है, क्या पर्पस है। हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे, कोई भी सवाल पूछ रहे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या मोटिव है, हम क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग का क्या गोल है एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये कहा जाता है द गोल इज़ टू चेक इफ़ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टॉट और नॉट। मतलब यहाँ पर टीचर का जो क्वेश्चनिंग करने का मोटिव है, पर्पस है, वो ये है कि वो चेक करना चाहती है अपने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को, उनकी समझ को, जो भी उन्होंने अपने क्लास में सिखाया है उनके स्टूडेंट्स ने उसको समझ में आया है या फिर उनको नहीं समझ में आया है। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस कंसेप्ट हमको क्या समझ आया? क्वेश्चनिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू टीचर अपने स्टूडेंट्स को असेस करने की कोशिश करती है, उनके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की कोशिश करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टीचिंग स्किल्स, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली और यहाँ पर इंक्वायरी करते हैं। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, और टीचर के पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए वो क्वेश्चंस पूछती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। पहला इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चनिंग की मदद से हम बच्चों के अंदर की जो उनकी अपनी एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज जैसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की उसकी पावर को, उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू एसरटेन द पर्सनल डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, जब हम स्टूडेंट्स को कोई भी टाइप के सवाल पूछते हैं, हमारा गोल रहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिले। सो यहाँ टीचर हो या फिर पेरेंट हो, जब अपने एक बच्चे से या फिर किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका ये भी मोटिव रहता है कि अगर वो स्टूडेंट या फिर वो बच्चा कोई भी पर्सनल डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो उस चीज़ को भी टीचर या फिर जो पेरेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सके और एसरटेन करे, उनको हेल्प करे उस चीज़ को ओवरकम करने में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन प्रिपरेशन ऑफ असाइनमेंट्स। आपने अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया है, सो थ्रू क्वेश्चनिंग यू कैन आइडेंटिफाई और चेक कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप थ्रू क्वेश्चनिंग ये भी पता लगा सकते हो कि स्टूडेंट्स ने अपनी जो असाइनमेंट है उसने खुद ने ये बनाया है या फिर ये कॉपीड है या फिर किसी और की हेल्प लेकर उन्होंने ये बनाया है। सो आप थ्रू क्वेश्चनिंग आप अपने क्या कर पा रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को असेस कर पा रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम। क्लास में बहुत से टीचर ने ये नोटिस किया है या एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चे हैं क्लास के ड्यूरिंग, मतलब जब आप लेसन करा रहे होते हो, मस्ती करते हैं या फिर क्लास में अटेंशन नहीं देते हैं। सो थ्रू क्वेश्चनिंग आप क्या कर सकते हो, जो क्लास में डिसिप्लिन है उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछते होगे अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन, उनको क्या लगता रहेगा कि अगर उन्होंने ध्यान से आपके लेक्चर को नहीं सुना है, अगर आपने उनसे कोई भी क्वेश्चन
पूछ लिया तो वो पीछे रह जाएंगे और आप उनको पनिश करोगे। तो इस तरह से उनका जो अटेंशन है वो भी बरकरार रहेगा और साथ ही में क्लास में जो डिसिप्लिन है वो भी आप मेंटेन कर पाओगे। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चनिंग के। सिर्फ इतना ही नहीं, क्वेश्चनिंग की मदद से हम स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग एबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, उस चीज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग और ओरिजिनलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए टीचर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करते हैं जिनके आंसर्स उनको टीचर के लेक्चर में या किसी बुक में नहीं मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट्स की इंडिपेंडेंट थिंकिंग और ओरिजिनलिटी को एनकरेज करते हैं, जिसके थ्रू हम उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चनिंग है किसी भी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए या कोई भी पर्सनल हो या फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उन चीज़ को लोकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी का अगर मोटिवेशन जो है बढ़ाना है थ्रू क्वेश्चनिंग हम ये कर सकते हैं। अगर किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है थ्रू क्वेश्चनिंग हम ये कर सकते हैं। और अगर हमको किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थ्रू क्वेश्चनिंग हम उस इन्फॉर्मेशन को अक्वायर कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट जो क्वेश्चनिंग है वो हमारे लाइफ में हर एक फेज़ में हमारी मदद करती है, हेल्पफुल साबित होती है कोई भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो है उसको अक्वायर करने के लिए। क्लियर? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे और हम चाहते हैं कि हमसे जो भी सवाल पूछा गया है हम उसका सही जवाब दें, तो इसके लिए हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह का सवाल हमसे पूछा गया है। सो फॉर दैट अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग। इसमें हमारा सबसे पहला टाइप का क्वेश्चनिंग है इन्फरेंस क्वेश्चंस। इन्फरेंस क्वेश्चंस एक्चुअली एक एक्ट या प्रोसेस आप कह सकते हो, जिसमें क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ फैक्ट्स या एविडेंसेस आपके पास होता है पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, और उसकी मदद से आप एक कंक्लूजन जो है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हो, एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्फरेंस क्वेश्चन में ये आपको कहा जा सकता है जैसे कि कोई भी आपको एक लाइन दे दी गई है, कोई भी एक सेंटेंस दे दी गई है, उसका मीनिंग आपको बताना है। कोई पैराग्राफ आपको दे दिया गया है, आपको उस पैराग्राफ का मीनिंग बताना है। और इवन समटाइम आपको एक पूरा पैसेज दे दिया गया है, उसका आपको मीनिंग बताना है। सो ये सारी चीज़ें आपको इन्फरेंस क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस टेक्निक है जो कि हर एक टीचर अप्लाई करती है, यूज़ करती है अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, उनको असेस करने के लिए। इवैल्यूएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, स्टूडेंट्स की ओपिनियन प्लस उनका जो अपनी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस है, क्यों वो कोई भी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल उनसे पूछे जाते हैं। इवैल्यूएटिव क्वेश्चन में जो टीचर रहता है उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि स्टूडेंट किस तरह से अपना क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इनिशियल आपने कुछ भी पूछा उस चीज़ का स्ट्रेट टू स्ट्रेट वन वर्ड में या वन लाइन में आंसर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिफाइन मोशन या फिर फोर्स, ऐसा आप अगर अपने स्टूडेंट्स को बोलोगे तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, खुद ही रट्टा लगाएगा, रॉट लर्निंग करेगा और आपको मोशन या फोर्स के बारे में डेफिनेशन जो है वो बता देगा। पर अगर आप ये उनको क्वेश्चन पूछोगे, हाउ मोशन एंड फोर्स आर इंटर रिलेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड फोर्स, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, बच्चे को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मोशन और फोर्स में क्या डिफरेंस है, और अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग बच्चा आपको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में कोशिश ये की जाती है बच्चा अपनी ओपिनियन जो है वो अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा मेमोरी क्वेश्चन। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम बच्चे की जो मेमोरी है या किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो मेमोरी है उस चीज़ को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए सवाल पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, मेमोरी को असेस करने के लिए उनको क्वेश्चंस पूछोगे, और इनके जो आंसर्स है वो यूजुअली शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं या फिर वन वर्ड आंसर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को समटाइम्स WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब भी हम कोई भी सवाल सामने वाले को पूछते हैं, स्पेशली इंग्लिश में, तो हम लोग व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, विच, वेयर जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसी वजह से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है।
तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो है हम यूजुअली पूछते हैं तभी अगर हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए अक्वायर करनी या किसी भी चीज़ों के बारे में हमको इंक्वायरी करना है, कुछ हमको पता लगाना है, तो ही हम इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ अ मैथ्स क्लास। अगर आपको अपने मैथ्स क्लास की टाइम के बारे में जानना है तो आप ये पूछोगे मैथ्स का क्लास कब होने वाला है। व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम स्टार्टिंग, कब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। या फिर वेयर इज़ योर एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लगने वाला है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है हम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के टाइप में पूछते हैं, सो दैट हम एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्वायर कर सके। हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है समरी क्वेश्चंस। समरी क्वेश्चंस में मेनली क्या होता है, जो भी हमको बड़े बुक्स, आर्टिकल्स, स्पीचेस ऐसे हमको दिए जाते हैं और हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है ऐसे बड़े पैसेजेस पूरे बुक को ख़त्म करने का, पूरे आर्टिकल्स को पढ़ने का। सो हम सामने वाले से डिमांड करते हैं कि वो हमको समराइज़ करके दे कंटेंट जो भी उन्होंने हमको लार्ज फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस टीचर तब यूज़ करते हैं जब वो अपने स्टूडेंट्स का जो असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट है वैसे चीज़ों को असेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इसको असेस करने के लिए एक वाइवा कंडक्ट करती है और अपने स्टूडेंट्स को कहती है कि जो भी आपने असाइनमेंट बनाया है उसको मुझको समराइज़ करके बताइए, मुझको शॉर्ट में बताइए कि आपने अपने असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है और आपका मोटिव क्या था सो एंड सो टॉपिक्स जो है आपने इंक्लूड करने का। ठीक है, तो इस तरह से टीचर सामने वाले का जो असाइनमेंट है वो भी चेक कर लेती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आफ्टर डूइंग दैट असाइनमेंट क्या हुई है वो भी चेक कर लेती है। सो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग। इसको डिस्कस करने के बाद में हमको एक जनरल आइडिया मिलता है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्वेश्चनिंग है वो क्लासरूम में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल साबित होता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिवली कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो क्वेश्चंस है आर यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब क्वेश्चंस की मदद से, सवालों की मदद से टीचर अपने स्टूडेंट्स के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड इवैल्यूएट कर सकती है। और साथ ही में ये भी कहा जाता है कि जो क्वेश्चनिंग है वो प्यूपिल्स की मदद करती है। क्वेश्चनिंग लीड्स प्यूपिल्स थ्रू अ प्लान सीक्वेंस विच प्रोग्रेसिवली एस्टैब्लिशेस की अंडरस्टैंडिंग। एक प्लान सीक्वेंस में आगे लेकर जाती है स्टूडेंट्स को, जिसके थ्रू उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, एक ले में प्रोग्रेस करता है, एक सीक्वेंस में प्रोग्रेस करता है। इट प्रमोट्स रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स अबाउट द वे दे हैव लर्न। जो भी उन्होंने सीखा है, जिस तरह से उन्होंने सीखा है, उसकी मदद से वो स्टूडेंट्स के अंदर रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और उनके थिंकिंग को एनहांस करता है, उसको और डेवलप करता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग बेस्ड टीचिंग है, बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप कीजिएगा सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ में हमारे अगले वीडियो में।